नमस्ते दोस्तों, किताबी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे फोकस और अनुशासन के साथ आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह है द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर। क्या आपने कभी सोचा कि सफल लोग अपने लक्ष्यों पर इतनी एकाग्रता और मेहनत कैसे बनाए रखते हैं? क्यों हम में से ज्यादातर लोग जोश से शुरुआत तो करते हैं लेकिन कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं? ये किताब आपको बताएगी कि प्रक्रिया पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता छोड़ना ही सफलता का असली रास्ता है। आज की दुनिया में मोबाइल, सोशल मीडिया और अनगिनत विकर्षणों ने हमारा ध्यान छीन लिया है। हम जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब वे नहीं मिलते तो हताश हो जाते हैं। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम धैर्य और अनुशासन के साथ हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चाहे आप पढ़ाई में टॉप करना चाहते हो, कोई नया कौशल सीखना चाहते हो या करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, ये बुक आपको रास्ता दिखाएगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह समरी आपके दिमाग को एक नया दृष्टिकोण देगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, दी प्रैक्टिसिंग माइंड को समझना। प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है? ये एक ऐसी मानसिकता है जिसमें आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं बिना जल्दबाजी और परिणाम की चिंता किए। ये वह कला है जो महान संगीतकारों, एथलीटों और लेखकों को अलग बनाती है। उनकी सफलता का राज सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य है। हम में से ज्यादातर लोग परिणाम केंद्रित सोचते हैं। हम चाहते हैं कि पढ़ाई, फिटनेस या कोई स्किल सीखने में तुरंत रिजल्ट मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीख रहे हैं और पहले हफ्ते में कोई धुन नहीं बजा पाते तो आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे नहीं हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम खुद आएगा। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदमों पर फोकस करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप: किसी नए कौशल को सीखते समय उसे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन सिर्फ प्रक्रिया का आनंद लें। जैसे गिटार सीख रहे हैं तो हर नोट को ध्यान से सुनें, परिणाम की चिंता छोड़ दें और हर छोटी प्रगति को सेलिब्रेट करें। अध्याय 2, वर्तमान में रहने की कला। हमारा दिमाग अक्सर भटकता है। पढ़ाई करते समय फोन चेक करने का मन करता है या कोई स्किल सीखते समय हम भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना हमें फोकस और अनुशासन देता है। जब हम अपने काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं तो हमारी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान भटकने के 3 कारण: भविष्य की चिंता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अतीत की यादें, पहले भी मैं इसमें फेल हुआ था। बाहरी विकर्षण, मोबाइल, सोशल मीडिया या शोरगुल। माइंडफुलनेस की तकनीकें, धीरे और गहराई से काम करें। हर काम को शांति और ध्यान से करें, जल्दबाजी छोड़ दें। अभी और यहीं मंत्र, जब मन भटके तो खुद से कहें मैं अभी और यहीं हूँ। सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही काम करें। फोन को साइलेंट करें। सांसों पर ध्यान, 5 गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर फोकस करें। माइंड कमांड, जब दिमाग भटके तो कहें रुक जाओ, अभी इस काम पर ध्यान दो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, 5 मिनट मेडिटेशन, रोज सुबह या रात को आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान दें। 5 4 3 2 1 तकनीक, 5 चीजें देखें, 4 छुए, 3 सुने, 2 सूंघें, 1 का स्वाद लें। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में 2 घंटे फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। वर्तमान में रहने से आपका फोकस बढ़ेगा, तनाव कम होगा और आप हर काम को ज्यादा आनंद के साथ करेंगे। अध्याय 3, प्रक्रिया बनाम परिणाम। प्रगति का रहस्य। सफलता का असली रहस्य है प्रक्रिया पर फोकस करना, न कि परिणाम पर। जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो तनाव और निराशा बढ़ती है, लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो सफर आसान और मजेदार हो जाता है। परिणाम केंद्रित सोच के नुकसान: हम हर दिन अपनी प्रगति को कम आंकते हैं, दूसरों से तुलना करने लगते हैं जिससे आत्मविश्वास कम होता है। असफलता हमें बढ़ी लगने लगती है और हम हार मान लेते हैं। प्रक्रिया केंद्रित सोच के फायदे: छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव और हताशा कम होती है, हर दिन की प्रगति आपको प्रेरित रखती है। उदाहरण, रोजर फेडरर ने टेनिस में महारत हासिल की क्योंकि वे हर दिन अपनी सर्विस और मूवमेंट पर फोकस करते थे, न कि नंबर 1 बनने पर। थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोगों को सीखने का मौका माना और बल्ब बनाया। प्रैक्टिकल टिप: अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन सिर्फ एक छोटा सुधार करने पर फोकस करें। एक डायरी रखें और रोज लिखें कि आपने क्या सीखा या सुधारा। अध्याय 4, धैर्य और दृढ़ता की शक्ति। धैर्य, पेशेंस और दृढ़ता, परसिवरेंस सफलता की नींव है। आज की दुनिया में तुरंत रिजल्ट की चाहत ने हमें अधीर बना दिया है, लेकिन असली सफलता वही पाते हैं जो लंबे समय तक मेहनत और धैर्य बनाए रखते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? हर बड़ी सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है। धैर्य आपको कठिन समय में शांत रखता है
और गलतियों को कम करता है। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 4 साल में पूरा किया। उसैन बोल्ट ने 9 सेकंड की दौड़ डीएच के लिए 10 साल मेहनत की। अनुशासन को आदत बनाने के तरीके: छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, प्रक्रिया का आनंद लें, हर दिन की प्रगति को सेलिब्रेट करें, खुद की तुलना न करें, सिर्फ अपने पिछले दिन से तुलना करें, छोटे इनाम दें, हर छोटे लक्ष्य पर खुद को रिवॉर्ड करें, लचीलापन अपनाएं, अगर कोई रणनीति काम न करे तो उसे बदलें, लक्ष्य नहीं। निराशा से बचने के टिप्स: खुद को याद दिलाएं कि सफलता एक लंबा सफर है, असफलताओं को सीखने का मौका माने। रोजाना डायरी में अपनी प्रगति नोट करें, अच्छी नींद, खान-पान और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अध्याय 5, अटूट फोकस के लिए दिमाग को प्रशिक्षित करना। आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया और विकर्षण हमारा ध्यान चुरा लेते हैं, लेकिन अगर आप गहरा फोकस विकसित करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को इरादतन अभ्यास, इंटेंशनल प्रैक्टिस के लिए ट्रेन करना होगा। इरादतन अभ्यास कैसे मदद करता है? यह आपके दिमाग को अनुशासित बनाता है। बार बार अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है और गलतियां कम होती हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने साधारण जीवन शैली अपनाई और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस किया, जिसने उन्हें महान इनोवेटर बनाया। फोकस बढ़ाने की तकनीकें: डिजिटल डिटॉक्स, काम करते समय फोन को दूर रखें। ब्रेन डंपिंग, हर सुबह अपने विचारों को कागज पर लिखें। पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। मेडिटेशन, रोज 5 से 10 मिनट सांसों पर ध्यान दें। सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही काम करें। मंत्र, मैं हर दिन अपने फोकस को मजबूत करूंगा, प्रक्रिया ही मेरी सफलता है। अध्याय 6, प्रतिरोध और टालमटोल पर काबू। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, और टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी सबसे बड़ी मानसिक बाधाएं हैं। हम जोश में कोई काम शुरू करते हैं लेकिन जल्दी ही बहाने बनाने लगते हैं। अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। प्रतिरोध के कारण: असफलता का डर, अगर मैं फेल हो गया तो। परफेक्शनिज्म, यह परफेक्ट होना चाहिए। असुविधा से बचना, आसान कामों की ओर आकर्षण। विकर्षण, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया। टालमटोल को हराने के तरीके: 5 सेकंड रूल, काम शुरू करने में देरी हो रही हो तो 5 से 1 तक गिने और तुरंत शुरू करें। छोटे स्टेप्स, काम को छोटे हिस्सों में बांटें और एक बार में एक हिस्सा पूरा करें। विकर्षण हटाएं, फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस बंद करें, खुद को प्रेरित करें, छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। डायरी रखें, रोज लिखें कि आपने क्या हासिल किया। अध्याय 7, किसी भी कौशल में महारत हासिल करना। सफल लोग जानते हैं कि महारत एक बार की छलांग से नहीं बल्कि रोजाना छोटे छोटे कदमों से आती है। प्रक्रिया आधारित सोच अपनाने से आप किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं। महारत के लिए टिप्स: ग्रोथ माइंडसेट, माने कि आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। असफलताओं से सीखें, हर गलती को सुधार का मौका मानें। छोटे लक्ष्य, हर दिन एक छोटा सुधार करें। निरंतर अभ्यास, मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दें। उदाहरण, अगर आप फिटनेस में सुधार चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट व्यायाम और सही खान-पान पर फोकस करें, न कि एक दिन में घंटों वर्कआउट करने पर। अध्याय 8, निरंतरता और आत्मविश्वास की मानसिकता। निरंतरता, कंसिस्टेंसी और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस सफलता की रीरच है। छोटे छोटे कदमों का रोजाना अभ्यास बड़े बदलाव लाता है। निरंतरता के लिए टिप्स: छोटी आदतें बनाएं, रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई या अभ्यास करें। आत्म जागरूकता, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। छोटे इनाम, हर छोटी उपलब्धि पर खुद को प्रेरित करें। प्रेरणा बनाए रखें, डायरी में अपनी प्रगति लिखें। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई में सुधार चाहते हैं तो रोज 30 मिनट पढ़ाई की आदत डालें। समय के साथ यह आदत आपकी प्रगति को कई गुना बढ़ा देगी। प्रक्रिया का आनंद, सफलता की गारंटी। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य है प्रक्रिया को अपनाना। जब हम हर दिन धैर्य, अनुशासन और फोकस के साथ काम करते हैं तो परिणाम अपने आप आते हैं। यह किताब हमें बताती है कि जीवन का हर पल एक साधना है। अगर हम वर्तमान में रहें, छोटे कदम उठाएं और विकर्षणों से बचें तो हम न सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करेंगे बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी पाएंगे। प्रैक्टिकल टिप्स: हर दिन 1% सुधार करें, माइंडफुलनेस अपनाएं, वर्तमान में रहें। टालमटोल से बचने के लिए 5 सेकंड रूल यूज करें। डायरी में अपनी प्रगति नोट करें। कमेंट में बताएं आपकी अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और प्रक्रिया का आनंद लें। बाय बाय, टेक केयर।